जब आप इसकी एनालिसिस कर चुके हैं, डिजाइनिंग कर चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, उसके बाद हम इसकी फुटिंग डिजाइन करते हैं, राइट हियर। तो यहाँ से हमें किस पे, फाउंडेशन डिजाइन पे क्लिक करना पड़ता है, राइट। और ये आपके लोड्स हैं कि जो आपको बिल्डिंग लोड में आपको इंक्लूड करने हैं फाउंडेशन डिजाइन में। तो यहाँ से आप ये दोनों कॉम्बिनेशन को चूज कर लो, इनसे हो जाएगा काम हमारा। और नीचे की तरफ इंक्लूड कर लो, यस और नो। तो ये आपके पास अवेलेबल लोड केसेस हैं और ये आपके सिलेक्टेड, इनमें से आपने सिलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फाउंडेशन डिजाइन के लिए अलग से सॉफ्टवेयर है। तो जैसे आप इस पे रन स्टैट फाउंडेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टैट प्रो ओपन हो जाएगा। आगे देखिए, तो इसमें जितनी भी सपोर्ट थी, आपकी कितनी सपोर्ट है इसमें? 25। तो सारी आ गई। यस सर। अब इन पे ही हमें डिजाइन करना है। इसका डिजाइन करने के लिए आप सबसे पहले देखो कि हमारे पास क्या है। यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फो, यहाँ से जनरल इंफॉर्मेशन आप डालिए। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट आईडी डालने की जरूरत पड़ेगी, प्रोजेक्ट टाइटल डालने की जरूरत पड़ेगी, साइट लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टैक्ट पर्सन, फोन नंबर, फैक्स, ईमेल और एड्रेस, डिजाइनर और सुपरवाइजर, सबके नाम डालने पड़ेंगे आपको। जी सर। तो ये तो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है। फिर आपको रिव्यू हिस्ट्री डालनी पड़ेगी इसमें, यस और नो। यस सर। अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो डालना है, नहीं तो जरूरत ही नहीं है इसकी ना। यस। फिर आता है मॉडलिंग व्यू ऑप्शन। मॉडलिंग व्यू में क्या आता है, जैसे कि अभी आपका लोडिंग येलो कलर से शो करा रहा है, यस सर। तो वो यहाँ से आप कलर वगैरह से चेंज कर सकते हो। जैसे बीम को किससे शो कराना है, प्लेट को किससे शो कराना है, ठीक है। ये तो आपके उसके व्यू के ऑप्शंस हैं। आपका स्किल सेटअप भी है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें, पॉइंट लोड, लोडिंग स्किल्स हैं। तो ये तो आपकी प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है जस्ट, राइट। इसमें तो आपका कुछ टेक्निकल ऐसा कुछ है नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब आता है आपका फाउंडेशन प्लान। फाउंडेशन प्लान में आप देख रहे हैं कि हर एक नोड, जैसे आपने 25 बताए, तो हर एक नोड का आपको वो कोऑर्डिनेट दिखा रहा है। यस सर। तो यहाँ आपको ये कोऑर्डिनेट शो कराता है हर एक सपोर्ट। देखिए 25 है, 25 सपोर्ट्स के आपको यहाँ पे शो करा रहा है। लीनियर ग्रिड है इसलिए आपको लीनियर ग्रिड दिखा रहा है यहाँ पे, और उनकी स्पेसिंग क्या रखी हुई है वो दिखा रहा है आपको, ठीक है। अब आता है आपका कॉलम पोजीशन। तो ये कॉलम पोजीशन तो सेम ही है आपका कोऑर्डिनेट का ही, वही आपकी कॉलम पोजीशन होगी। अब आता है नीचे कॉलम डायमेंशन। क्या आता है? कॉलम डायमेंशन। कॉलम डायमेंशन की अगर आप बात करें तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है। तो आपकी डायमेंशन कौन सी चूज की हुई है आपने? रेक्टेंगुलर की हुई है वहां पे। उसकी लेंथ कितनी है? 0.4। विड्थ कितनी है? 0.4। यस सर। आपको इसमें पेडिस्टल ऐड करना है क्या? यस। यस सर। पेडिस्टल पे यस कर दोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू पूछेगा, वरना नो कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। पेडिस्टल को फिर वो कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने इन कुछ में सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि 5 और 3, 8 में पेडिस्टल मैंने कंसीडर कर लिया है यस करके। यहाँ पे पेडिस्टल की हाइट कितनी लेनी है आपको बताओ? बोलो भाई।
शुभम, यस सर। पेडेस्टल की हाइट कितनी लें बताओ? जो भी सर आपको लगे, 2 फीट। 2 फीट का कितना हो जाएगा आपका mm? 600? 600 mm। 0.6, सब में 0.6 दे देते हैं। जीरो 0.6 और लास्ट इसमें भी आपका 6, ठीक है। अब इसमें लेंथ 400 है और इसकी विड्थ भी 400 है, ठीक है। यस सर। पेडेस्टल आपने Yes, कंसीडर कर लिया है इसका। अब यहाँ से लोड फैक्टर में जाओ तो ये आपके रिएक्शंस आ रहे हैं हर एक नोड पे, देखो। यस सर। तो ये किसकी वजह से आ रहे हैं, जबकि हमने इसमें कोई लोड लगाया ही नहीं है। कॉम्बिनेशन जो लोड। यस, जो हमने कॉम्बिनेशन लोड इसमें कंसीडर किए थे ना, उनके रिएक्शंस यहाँ पे शो करा रहा है आपको, देखो, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे हमें कुछ लोड लगाने की जरूरत है क्या फिर? नो सर। अब लोड फैक्टर आपका हो गया। अब यहाँ पे जाना है आपको जॉब सेटअप में। किसमें जाना है? जॉब सेटअप। जॉब सेटअप। यहाँ से आप करोगे क्रिएट अ न्यू जॉब। क्या करोगे? क्रिएट अ न्यू क्रिएट जॉब। अ न्यू जॉब। तो यहाँ पे जॉब का नाम दे दो। आपको आइसोलेटेड चाहिए तो आइसोलेटेड आपने नाम दे दिया। जॉब टाइप में आपने यहाँ पे ले लिया क्या? आइसोलेटेड। यस। आपके पास यहाँ पे 4 टाइप की फुटिंग होती हैं। पहले होती है आपकी आइसोलेटेड, दूसरी होती है आपकी पाइल कैप, और फिर होती है आपकी क्या? मैट फाउंडेशन, मैट। और फिर लास्ट में होती है आपकी कंबाइंड। यस सर। तो यहाँ से आइसोलेटेड चूज कर लेते हैं और यहाँ से कर लेते हैं आपका इंडियन कोड और यूनिट आपकी SI, राइट। यस सर। अब देखो वही कॉम्बिनेशंस आपके यहाँ पे भी शो हो रहे हैं, इनको इंक्लूड कर लीजिए और यहाँ से क्या कर दो? क्रिएट जॉब। आपके पास देखो यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग आ गई यस सर। और यहाँ से आप इसके खोलो इसको। सबसे पहला ऑप्शन क्या है इसमें आपका? कंक्रीट एंड रेबार। तो यहाँ से आपका यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, मिनिमम स्पेसिंग वैल्यू डालनी पड़ेगी, यस सर। मिनिमम बार स्पेसिंग डालनी पड़ेगी, यस सर। फिर आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डालनी पड़ेगी, यस यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, सर। मिनिमम बार साइज और ये आपका मैक्सिमम बार साइज। आई बात समझ में? ओके। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब आप यहाँ से ले लो क्या? कवर। अच्छा, आपको इतना करने के बाद में कंक्रीट रेबार सेट करने के बाद आप यहाँ से चूज कर लो क्या? ये यहाँ से आप चूज कर लो कवर एंड सॉइल। तो आपको पता होना चाहिए ये सॉइल और कवर की जो प्रॉपर्टीज हैं सॉइल टेस्टिंग के बाद ही आपको पता लगेगी। यस सर। कि आपका सॉइल टाइप क्या है, ड्रेन्ड है या अनड्रेन्ड है। उसके बाद में आपका बॉटम क्लियर कवर कितना होना चाहिए, यूनिट वेट ऑफ सॉइल कितना है आपका, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये रिजल्ट आपको कब मिलेंगे? जब आप सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्ट करोगे। फिर आप यहाँ से ले लो फुटिंग ज्योमेट्री। फुटिंग ज्योमेट्री में क्या है आपके पास? फुटिंग ज्योमेट्री में आपके पास क्या है? फुटिंग टाइप, यूनिफॉर्म थिकनेस चाहिए आपको, डिजाइन टाइप,
कैलकुलेटेड डायमेंशंस ले लो, फिक्स्ड विड्थ ले लो, जो भी चाहिए आपको। कैलकुलेटेड डायमेंशन चूज कर लेते हैं। मिनिमम लेंथ कितना रखना चाहते हो, मिनिमम विड्थ कितना रखना चाहते हो, मिनिमम थिकनेस कितनी रखना चाहते हो, ये आपका मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम विड्थ और ये आपकी मैक्सिमम थिकनेस। अच्छा ये आपका डायमेंशंस, ये थिकनेस इंक्रीमेंट। मान लो कि अगर आपकी मिनिमम थिकनेस पे फेल हो जाता है वो 305 पे, तो जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट चेंज करेगा ना वो कितने पे करेगा, 50 mm ऐड करके करेगा उसमें। तो सर ये डिजाइन मिनिमम पे करेगा या मैक्सिमम पे? पहले मैक्सिमम पे पहले मिनिमम पे करेगा। ठीक सर। अब यहाँ से आप इसको सीधे डिजाइन पे क्लिक कर दीजिए और यस। अब आपकी 25 फुटिंग थी तो सारे के सारे यहाँ पे देखो आ गए। यस सर। अब यहाँ पे एक टेबल आई है आपकी। टेबल पे पहला कॉलम किस चीज का है, फुटिंग नंबर का। दूसरा किस चीज का है, ग्रुप आईडी 1 2 3 4 चल रहा है। यस सर। अब फुटिंग 1 की लेंथ क्या आ रही है, 4.050। यस सर। विड्थ की कितनी आ रही है, 4.050। और थिकनेस कितनी ली है उसने, 0.455। जबकि आपकी इसमें मिनिमम कितनी है, 305। फिर 305 पे आपका पास नहीं हुआ है तो इसमें 50 ऐड किया तो इतना ही आएगा। देखो 50 ऐड करेंगे तो सर 3055 आएगा। तो 355। 100 कर दोगे तो 100 करेंगे तो 405। और 150 कर देंगे तो ये आ जाएगा। सही है। 50 के मल्टीपल्स में ही ऐड हो रहा है सब में। यस सर। और सबकी अलग अलग भी है। फुटिंग 2 की देखो 355 है। ठीक है। यस सर। अब देखो ये आपको रेनफोर्समेंट दिखा रहा है फुटिंग नंबर 1 का। ये है आपका बॉटम रेनफोर्समेंट MZ में 10 mm की बार यूज की है और 70 mm सेंटर टू सेंटर पे यूज किया है। यस सर। ये है आपका बॉटम रेनफोर्समेंट इन MX एट द रेट 10 mm का डिस्टेंस है, तो 10 डाया की बार है 70 mm डिस्टेंस पे, राइट। ये आपका टॉप रेनफोर्समेंट और ये आपका टॉप रेनफोर्समेंट इन MX। ये MZ और ये MX, राइट। यस सर। अब देखो इसमें पेडिस्टल की भी आपको डायमेंशन दे रखी है। पेडिस्टल का आपका कितना है, 16 बार है कितने की, 16 12 10 की। 10 की। और ट्रांसवर्स में कितना है आपका, मतलब कि जो आप 6 बार हैं, नहीं 6 6 mm की बार हैं। और 160 mm सेंटर टू सेंटर पे टैप्स देने हैं। यस सर। तो सब में देखिए अलग अलग आ रहा है आपका। और सर जहाँ पे ये आप ट्रांसवर्स में अपन लोगों ने ये दिया नहीं था 6 mm, तो वो खुद ही इंक्लूड कर लेता है। भाई आपने मेन बार्स को दिया है ना वहाँ पे, तो हाँ मेन बार्स को दिया है। इसका तो ये तो सिर्फ उसके लिए है ना आपका, जो टाइप्स के पेडिस्टल लिए में। रिंग्स होती हैं। और जहाँ पे आपने उसको पेडिस्टल नहीं कंसीडर नहीं किया तो दिया। वहाँ पे NA लिखा हुआ है, नॉट अप्लीकेबल। ठीक सर। तो सबकी रेनफोर्समेंट आपको यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे आपका आता है क्या, फुटिंग 1 कैलकुलेशन स्टार्ट होती है आपकी फुटिंग 1 की। ये आपका एलिवेशन व्यू और ये आपका प्लान व्यू। यस सर। ये आपके इनपुट वैल्यूज हैं फुटिंग ज्योमेट्री में जो आपने वहां से लिए हैं। जैसे 305 थिकनेस थी आपकी मिनिमम और 1 मीटर की लेंथ और विड्थ थी। यस सर। ये आपकी कॉलम डायमेंशन है, लेंथ और विड्थ। आपने इसमें पेडिस्टल कंसीडर किया था तो उसके लिए वैल्यूज हैं। ये आपके डिजाइन पैरामीटर्स हैं। ये वही टेबल है जो आपने यहाँ से ली है, दिखा रहा होगा यस आपको। सर। फिर आपका सॉइल प्रॉपर्टीज भी वही है। ये आपकी लोडिंग आ गई यहाँ से। अब यहाँ से आपकी डिजाइन कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपकी कैलकुलेशंस चल रही है और आपका चल रहा है
नीचे आपकी देखो ये मूवमेंट कैलकुलेशन के लिए आ गई। अब मूवमेंट कैलकुलेशन कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस। और ये वैल्यूज निकल के आई और इसके बेसिस पे देखो आपकी क्या है, सेफ। सेफ। ठीक है, अब ये जेड एक्सिस के लिए निकल रहा है और सेफ। ये आपका शेयर कैलकुलेशन है, यहाँ पे भी आपका सेफ, अलोंग जेड ये भी आपका सेफ। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन दिखा दी इसने, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन कर रहा है, कैलकुलेशन फॉर द मैक्सिमम बार साइज अलोंग यस एक्स सर। एक्सिस। ठीक है, सेफ आ गई आपकी, 12 mm के लिए इसने यूज किया है। अलोंग जेड भी इसने 12 mm के लिए यूज किया है, सेफ। ये आपका बॉटम के लिए, बॉटम में यहाँ पे आपको दिखा रहा है 10 आ रहा है, देखो। सर आवाज कट गई आपकी। ये बॉटम में कैलकुलेशन दिखा रहा है आपकी, यस सर। तो ये आपको देखो वैल्यू दिखा दी इसने यहाँ पे। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी दिखा दिया। तो यहाँ तक ये आपकी इस तरह से कैलकुलेशन चलती है और ये एंड अप हो जाती है आपकी यहाँ पे। ठीक है भाई। यस सर। अब ये कैलकुलेशन देखने के बाद में आपके पास आती है डिटेल्ड एंड शेड्यूल्ड ड्राइंग। तो ये आपकी डिटेल्ड ड्राइंग है, ये एलिवेशन व्यू है आपका। यस सर। तो फुटिंग नंबर 1 की आपकी डिटेल्ड ड्राइंग दिखा रहा है आपको। ये देखो कॉलम साइज है, ये आपका स्लैब है फुटिंग की, ये आपको बार्स नंबर दिखा रहा है, ये आपको क्लियर कवर दिखा रहा है और इधर भी आपको ये बार्स दिखा रहा है ना। ये आपका टॉप व्यू भी है इसकी, इसी के नीचे ये देखो, ये रहा आपका टॉप व्यू। यस सर। ये आपका सेक्शन व्यू है पेडिस्टल का। यस सर। शेड्यूल व्यू देखोगे तो ये आपका शेड्यूल व्यू इस तरह से दिखेगा आपको। जो टेबल थी ना आपको, जो मैं पढ़ के दिखा रहा था स्टार्टिंग में ही, वही टेबल है जिसमें आपकी लेंथ, वेट हाइट। और हाइट पेडिस्टल की है, देखो। यस सर। फिर आपका यहाँ से स्टार्ट करें तो ये आपका क्या आ रहा है, देखो, फाउंडेशन L, B और D डेप्थ। फिर ये आपका कवर, ये आपका एक्स एक्सिस में टॉप में, और ये आपका जेड एक्सिस में टॉप में। ये आपका बॉटम के लिए एक्स एक्सिस और ये आपका बॉटम के लिए जेड एक्सिस। ठीक है, यस सर। ये इस तरह से आपको कैलकुलेशंस दिखा देता है। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट भाई? नो सर। तो ये इस तरह से आपकी क्या होती है, आइसोलेटेड फुटिंग होती है। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।